हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। और अगर आप ये YouTube वीडियो देख रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि भगवान ने आपको हेल्थ और वेल्थ दोनों अच्छे से दी हैं। तो आज हम बात करेंगे अपने गुजराती कम्युनिटी की, क्योंकि वो अपनी कारोबारी स्किल्स के लिए पूरी दुनिया में फ़ेमस हैं। और हमने देखा है कि लगभग ज़्यादातर बड़े बिजनेसमैन एक गुजराती ही हैं, और अगर वो किसी भी लेवल पे हैं तो वो कहीं ना कहीं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं और वो अपना बिज़नेस काफ़ी अच्छे से चला रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं आज ऐसी कौन से टिप्स उनके पास या उनके जीन्स में ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो बिज़नेस में काफ़ी आगे होते हैं। अब अगर हम बात करें गुजराती कम्युनिटी, जो कि कारोबारी स्किल्स के लिए पूरी दुनिया में फ़ेमस है, और आपको लगभग गुजराती देश विदेश हर जगह मिल जाएंगे। इंडिया के बल्कि दो टॉप अमीर जो मुकेश अंबानी और दिलीप सांघवी गुजराती कम्युनिटी से आते हैं, वे लगभग अगर उन्हें भी छोड़ दें तो हम अगर टॉप 10 अमीरों की भी बात करें तो आपको 10 में से 5 अमीर गुजराती समुदाय से ही मिलेंगे। इनकी सफलता के पीछे इनकी कुछ खास स्किल्स होती हैं जो कहीं ना कहीं इनको इनके जीन्स में ही मिलती हैं। अगर आप देखेंगे तो गुजराती परिवार में ज़्यादातर मामा, मौसा, काका, भाई या पापा कोई ना कोई ज़रूर बिजनेसमैन होता है या कोई ना कोई ज़रूर बिज़नेस में कुछ ना कुछ कर रहा होता है। गुजराती परिवारों में बच्चों को भी कारोबारी टिप्स इनको बचपन से ही मिलने लगते हैं, और ऐसा माना जाता है कि इनके जीन्स में ही बिज़नेस बसा होता है, और इनको उस कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए या उस धंधे को समझने के लिए MBA वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये उनके कहीं ना कहीं खून में बसा होता है। बचपन से उन्हें टिप्स मिल रहे होते हैं और वो बिना किसी हायर एजुकेशन के बहुत इजीली वो कारोबार संभाल लेते हैं। अगर हम एग्जांपल लें तो मुकेश अंबानी और गौतम अडानी एक बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि उन्होंने कोई हायर एजुकेशन नहीं ली और बहुत अच्छे से बिज़नेस संभाल रहे हैं। एक और ख़ास बात है, गुजरातियों को कोई ऑर्डर लेना पसंद नहीं है। गुजराती दूसरे लोगों से ऑर्डर लेना पसंद नहीं करते। अगर हम देखें तो ये बात सीधे सटीक बैठती है गौतम अडानी और धीरूभाई अंबानी पे, जिन्होंने अपने कहीं ना कहीं इंटरव्यूज़ में बोला है कि उन्होंने अपना बिज़नेस सिर्फ इसलिए शुरू किया क्योंकि उन्हें दूसरों से ऑर्डर लेना पसंद नहीं था। और अब उनके हम कुछ और ऐसी स्किल्स के बारे में बात करेंगे जो कहीं ना कहीं छुपी हुई हैं। अब जैसे कि कोई भी गुजराती आपको जो मिल जाएगा वो बेस्ट मनी मैनेजर होगा। उनका मैथ्स अच्छा नहीं होगा, मतलब अगर मैं कह रहा हूँ कि वो उनका मनी मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है तो उसका मतलब ये नहीं कि उनका मैथ्स अच्छा है। एक्चुअली उनका कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो उनको बिज़नेस के बारे में उनकी जो पकड़ है वो काफ़ी अच्छी है। पैसे कहाँ खर्च करने हैं, कैसे खर्च करने हैं और कितना रिस्क लेना है, कहीं ना कहीं ये उनका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है मनी मैनेजमेंट को लेके वो काफ़ी अच्छा होता है। और एक जो स्किल उनको हमसे काफ़ी अलग बनाती है वो है जोखिम लेने से ना घबराना। जी हाँ, आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, वो रिस्क लेते हुए कभी नहीं घबराते। वो ऐसे बड़े बड़े फैसले इतने इजीली ले जाते हैं कि हम जिसके बारे में शायद सालों तक सोचेंगे अगर हम उसी बिज़नेस में हैं तो। और अगर इस मामले में हम बात करें तो सन फार्मा के MD दिलीप सांघवी, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की चेयरमैन मुकेश अंबानी, अडानी ग्रुप के MD गौतम अडानी का नाम भी इसी लिस्ट में आता है, क्योंकि इन लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत बड़े बड़े रिस्क लिए, वो भी बिना घबराए हुए। अब एक चीज़ और काफ़ी अलग बनाती है, हालांकि ये हमारे आप कह सकते हैं कि ये इनके बारे में एक तरह का स्लैंग है, या फिर अगर आप कहें तो ये एक तरह की इनकी तारीफ़ है कि गुजराती कुछ भी बेच सकते हैं। कहा जाता है कि गुजराती इतने अच्छे सेल्समैन होते हैं, इतने अच्छे कि वो आर्कटिका में आइसक्रीम बेच सकते हैं और रेगिस्तान में रेत बेच सकते हैं। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे धीरूभाई अंबानी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।